मुझे ये लगता है कि सबके लिए नहीं है गीता। हम में से ज़्यादातर लोगों का जो इंटेंशन है अंदर, जो मैच्योर लोग हो जाते हैं, वही लोग फ्रीडम खोजते हैं, परेशान लोग नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कृष्णाज माइंड गीता में। ये आज के हिसाब से, मॉडर्न बच्चों के हिसाब से, हम लोगों की लाइफ के हिसाब से गीता को समझने का, लेकिन प्रैक्टिकली कैसे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में है। आज मैं बात करना चाहता हूँ कि कोई भी कर्म का फल हम चूक नहीं सकते। हर एक कर्म के फल को हमें भोगना पड़ता है, एक्सेप्ट वन कंडीशन। एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आप अपने कर्म के फलों को बाईपास कर सकते हैं। तो वो कौन सा कंडीशन है, ये समझने की कोशिश करते हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है जब आप लोग गीता सुनते हैं। मुझे गीता पढ़ने का मौका मिलता है। मेरे ब्रेन के सेल्स में से गीता ट्रैवल करती है। आपके कान के थ्रू आपकी भी ब्रेन के न्यूरॉन्स के फॉर्म में गीता ट्रैवल करती है। ये एक फोर्स है, बहुत गहरी फोर्स, बहुत साइलेंट फोर्स। जैसे ग्रेविटी है, जैसे सूरज की फोर्स है, ऐसे ही। तो हम लोग चैप्टर 3 पे हैं और आज का सूत्र नंबर 13 है। कृष्ण कह रहे हैं, pious people habitually take food that is first offered to God, and by doing so they are relieved of their sins. But the wicked eat only for their enjoyment, and simply by eating they are sinning. कमाल की चीज़ है, बशर्ते हम इसको समझ सकें। एक साल पहले मैं गया था मुक्तेश्वर। वहाँ पर एक सज्जन कह रहे थे कि गीता तो केवल एक पोयम है। उनके लिए पोयम है गीता, गीत। मुझे याद आ रहा है, कोई फिल्म देखा था मैंने, उसमें एक हवाई जहाज़ क्रैश हो गया था और जंगलों में जहाँ आदिवासी रहते हैं उनको मिला टूटा हुआ हवाई जहाज़। तो उसको उन्होंने गाड़ी की तरह, जैसे बैलगाड़ी होती है, ऐसे ही उसको यूज़ करने की कोशिश की, उसके कुछ पार्ट्स को। फिर उन्होंने लकड़ी की हवाई जहाज़ बनाने की कोशिश की, हूबहू जैसा वो हवाई जहाज़ था, और उन्होंने देखा था उसको हवा में उड़ते हुए, तो उस लकड़ी के हवाई जहाज़ को उड़ाने की कोशिश कर रहे थे। किसी गीत से हम लोग फ्री नहीं हो सकते। अच्छा लगता है संगीत, लेकिन फ्री नहीं करता। कुछ देर के लिए मन शांत हो जाता है, मन को एक तरंग मिल जाती है, लेकिन फ्री नहीं कर सकता। जिन लोगों ने भी इसको एक मैथमेटिकल फार्मूला की तरह यूज़ किया है अपनी लाइफ को समझने के लिए, अपनी एक्टिविटीज़ को समझने के लिए, वही लोग फ्री हो पाए हैं। इसलिए बहुत से हमारे दोस्त हैं जो कमेंट सेक्शन में ऐसी ऐसी बातें करते हैं गीता के बारे में, जैसे पुनर्जन्म के बारे में, कि ऐसी कुछ चीज़ होती ही नहीं है, आदमी एक बार पैदा हुआ दोबारा कभी पैदा नहीं होता। तो इसके एक्सपेरिमेंट्स हैं दोस्तों, जब तक आप उसको करने में इंटरेस्टेड नहीं है तब तक ये दरवाज़ा आपके लिए नहीं खुलेगा। सबसे पहले आपको ये सवाल पूछना पड़ेगा, अगर गीता को गहराई से समझना है, कि क्या आप बंधे हुए हैं? क्या आपकी लाइफ में कोई ऐसा मोमेंट है जिसमें आपको लगता है कि यार झंझट है, मैं क्यों फंसा हूँ? चाहे पैसे रुपए को लेकर के, चाहे फैमिली को लेकर, चाहे नौकरी को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर के अगर आपको बंधावट महसूस होती है तो गीता आपकी हेल्प कर सकती है। शरीर से भी अगर आप बीमारी महसूस करते हैं, बुढ़ापा, जो कि हम करते ही हैं, लेकिन कभी सवाल नहीं उठता, मुझे भी नहीं उठता। अगर मैंने योग वशिष्ठ नहीं पढ़ी होती पहली बार, या बुद्ध की टीचिंग्स को नहीं समझा होता, तो मेरे मन में भी सवाल नहीं उठता। अब तो मुझे लगता है कि बीमारी, दर्द, बुढ़ापा, ये क्यों? डेथ क्यों? आखिर हमको पेन क्यों एक्सपीरियंस करना पड़ता है? ठीक है, इसलिए है ताकि हमारी शरीर में चोट लगे तो पता चल जाए, शरीर की सेफ्टी के लिए। लेकिन अगर मैं नहीं चाहता बार बार इस बॉडी को एक्सपीरियंस करना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है नींद में जाना। जब सुबह सुबह उठता हूँ तो जो नींद, गहरी नींद से जब सुबह उठने के बीच का जो फेज़ होता है, जिसमें हम एक सूक्ष्म तल पे होते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहते हैं, वो बड़ा अच्छा लगता है मुझे। लेकिन वो ख़त्म हो जाता है, उसमें रह नहीं पाते। और मुझे ये भी लगता है गीता को पढ़ के और जनुगा को पढ़ के, और आजकल हम लोग पतंजलि योग सूत्र को बहुत गहराई से स्टडी कर रहे हैं और उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। मुझे ये लगता है कि सबके लिए नहीं है गीता।
हम में से ज़्यादातर लोगों का जो इंटेंशन है अंदर, जो मैच्योर लोग हो जाते हैं, वही लोग फ्रीडम खोजते हैं, परेशान लोग नहीं। बहुत से हैं जो बच्चे हैं, जिनको अगर पैसा रुपया मिल जाए या ताकत मिल जाए या कुछ और मिल जाए, फ्रीडम सबके बस की बात नहीं है, स्कोप के बियॉन्ड है फ्रीडम। कृष्ण तो कह रहे हैं जो समझदार लोग होते हैं वो केवल वही खाना खाते हैं जो ईश्वर के सामने रखा होता है, प्रसाद के रूप में जो रखा होता है। और जो लोग विकेट होते हैं, जो ख़राब लोग होते हैं, उनके हिसाब से जो बेवकूफ़ लोग होते हैं, वो केवल अपने मौज के लिए खाना खाते हैं, और ऐसे लोग केवल पाप खाते हैं। ये सुनने में बहुत ग्रॉस लगता है, बिकॉज़ जिन लोगों ने भी पाप और पुण्य, ईश्वर और प्रसाद का प्रमोशन किया है, वो सब इसको बड़े स्ट्रिक्टली समझाने की कोशिश करते हैं। थैंक गॉड स्कूल्स में मैथमेटिक्स या साइंस ऐसे नहीं पढ़ाई जाती। बच्चों को अलाउड है मिस्टेक करना, प्लस माइनस डिवीजन में, मल्टीप्लिकेशन में। अगर आपने कुछ गलती कर दी तो टीचर आपको बताता है कि इसमें ये गलती थी। ठीक ऐसे ही गीता के श्लोक मैथमेटिकल फार्मूलाज हैं। अब प्रसाद क्या होता है और पाप क्या होता है खाने में। जिस समय आप खाना खाते हैं उस समय कोई आ जाए आपके पास, भूखा हो और आपके खाने को घूर रहा हो, देख रहा हो, खा सकते हैं। क्या मन नहीं करता शेयर करने का? शेयर करना चाहिए नहीं करना चाहिए अलग बात है, मन करता है ना। अपने घर का ही कोई बंदा हो, अपना बेटा हो, वाइफ हो, अगर हम सेंसिटिव हैं तो हम बिना शेयर किए नहीं रह सकते। ये हमारे अंदर का एक ऐसा कोना है जिसके अंदर दया है, करुणा है, एम्पैथी है। भगवान को अगर ना भी माने आप, और अच्छा है कि शुरू में ना माने, क्योंकि जब तक अगर आप मान लेंगे तो खोजेंगे नहीं, उसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरे हिसाब से जो मंदिर में प्रसाद डाला जाता है वो प्रसाद नहीं है। प्रसाद वो है जहाँ पर आप अपने साथ वालों के साथ प्यार से बैठ करके भोजन करते हो। हम लोग रोज़ सुबह ऊपर जब बैठ के खाते हैं बच्चों के साथ, एक तरह की एक अलग ही माहौल बन जाता है। ज़ेन मॉनेस्ट्री में चाय पीते हैं लोग साथ में बैठ करके। मैं देखता हूँ पूरा परिवार केवल खाना खाते समय साथ में बैठता है। अब तो वो टाइम आ गया है। हमारे घर में स्ट्रिक्टली बेड पे खाना खाना अलाउड नहीं है, बेडरूम में खाना खाना अलाउड नहीं है, पढ़ाई की टेबल पे खाना खाना अलाउड नहीं है। स्ट्रिक्टली मतलब प्यार से ही रूल बनाया गया है और बच्चे इसको फॉलो करते हैं। कभी कभार अगर अकेले हैं तो चोरी चपारी बच्चे जाते हैं और खा लेते हैं बेड पे बैठ के, लेकिन फिर भी ये रूल है कि डाइनिंग टेबल पे खाना है और कोशिश ये करें कि सबके सब साथ में खाएं। इसमें थोड़ा सा माइंड को देखिए अपने। इसमें थोड़ा सा ट्रिक को देखिए। अगर हम खाना खाते हैं केवल अपने एंजॉयमेंट के लिए, अपने शरीर के लिए, तो हम पाप खाते हैं। ये एंजॉयमेंट ज़ुबान का हो या आँखों का हो या कान का हो, अगर ये एंजॉयमेंट मेडिटेटिवनेस की तरफ नहीं ले जा रहा है तो धीरे धीरे हमको और बेहोश कर रहा है। मैंने आपसे पहले शेयर भी किया था, एक बार मैं किसी डांस बार में गया था, वहाँ पर मुझे नींद आ गई थी, मैं सो गया था। शराब पीना प्योरली एंजॉयमेंट के लिए होता है। नॉन वेजिटेरियन खाना खाना बहाना है ये कि हम प्रोटीन चाहते हैं, बट वो प्योरली अपनी ज़ुबान के लिए, अपने जीवा के लिए होता है। फूड का पर्पस केवल बॉडी को स्ट्रॉन्ग करना नहीं है। हर एक चीज़ जो हम ज़ुबान से लेते हैं वो हमारे ब्रेन का अवेयरनेस बनता है या हमारे ब्रेन की बेहोशी बनती है। तो अगर वो चीज़ अवेयरनेस नहीं बन रहा है तो वो पाप है, तो वो पाप है। अगर आप कहीं मंदिर में प्रसाद चढ़ाया हुआ है और उस प्रसाद को खा लेते हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप पाप मुक्त हैं। पाप मुक्त तब होंगे जब आपका माइंड सेंसिटिव होता है भोजन को ग्रहण करके या भोजन को शेयर करके। यहाँ पर ईश्वर के कॉन्सेप्ट को समझिए। जो भोजन
जो भोजन ईश्वर को ऑफर किया गया है, ईश्वर कहीं बाहर तो है नहीं, हमारे अंदर है। तो अब अंदर के ईश्वर को कैसे जगाएं? आपके सामने दो टाइप का खाना रखा है। एक है जिसको खा के आप बेहोश होते हैं, और दूसरा है ऑब्वियसली जो फ्रेश है, ताज़ी सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, हल्का आइटम है। जनुगा कहती है हल्का आइटम हो। तो जो चीज़ आपको और होशदार बनाए और जागरूक बनाए और सेंसिटिव बनाए, वो है ईश्वर को समर्पित किया हुआ फूड। डिफरेंस पकड़ पा रहे हैं? कोई नहीं है, आप किसी मंदिर में नहीं हैं, किसी पहाड़ पे, किसी देवी देवता के पास नहीं है। आप अपने साथ बैठे हैं, अकेले बैठे, मान लीजिए फैमिली में भी कोई नहीं है, आप अकेले बैठे। तो उस समय कौन सा फूड है जो आपने ईश्वर को रिप्रेजेंट किया है? आपने ज़रूर में पढ़ा है हमारे साथ कि खाना खाते समय जो आपके थॉट्स होते हैं वो आपकी बॉडी के सेल्स बन जाते हैं। वही सेल्स रिपीट होते हैं। अगर आपने किसी को गाली दिया है, आपने किसी के लिए कुछ घृणा की फीलिंग रखी है, डिप्रेशन में है, परेशान है, और वो थॉट्स चल रहे हैं, और आपने खाना खाया, तो आपकी मेमोरी का पार्ट बन जाता है, आपकी हैबिट बन जाती है। तो ये ईश्वर को दिया हुआ भोजन नहीं है, ये पाप है जो केवल बॉडी को डेडिकेट किया गया हो। और क्यों, ये भी क्यों पाप है? बिकॉज मेरे हिसाब से बॉडी इज़ नॉट वर्थ लिविंग। ये मर जाती है, ये ख़त्म हो जाती है। और जनोगा है या भगवत गीता है या कृष्ण है, वो लोग बात करते हैं एक ऐसी एंटिटी की जो कभी मरती नहीं है। उसकी उम्र का कोई तकाजा नहीं, उसको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। उसको जो चीज़ डेडिकेट होती है, और वो है, आप इसको प्लीज़ मेरी बात को एक्सेप्ट मत करिए, इसको एक्सपेरिमेंट करके देखिए। एक दिन एक्सपेरिमेंट करके देखिए, एक दिन केवल ताज़ी सब्जियां खाइए, कम से कम ऑयल, कम से कम मसाला खाइए, और अपनी स्टेट ऑफ माइंड को देखिए। मैं कहता हूँ प्योरली किसी आश्रम में जाके नहीं, खुद अपने घर में सिंपल सी खिचड़ी बना लीजिए, सिंपल चावल, दाल, नमक, बस, और अपने माइंड को देखिए कैसा हल्कापन महसूस होता है। वो हल्कापन है जो आपको ईश्वर के पास ले जाता है, उसी को प्रसाद कह रहे हैं। 14th श्लोक में कह रहे हैं, लिविंग बीइंग्स आर डिपेंडेंट ऑन ग्रेन्स, ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय रेन, रेन्स आर रिजल्ट ऑफ परफॉर्मिंग सैक्रिफाइस वन डज एज प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी। प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी बड़ा खतरनाक है। ये बचपन से ड्यूटी शब्द, कर्तव्य शब्द को यूज़ किया गया है सब जगह। स्कूल्स ने, पेरेंट्स ने, सोसाइटी ने, ऑर्गेनाइजेशंस ने, देशों ने, हर जगह पर ड्यूटी, कर्तव्य को यूज़ किया है आपको पकड़कर अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए यूज़ करने के लिए। कृष्ण कह रहे हैं जो भी ज़िंदा रहते हैं वो लोग भोजन के ऊपर डिपेंड करते हैं। भोजन मिलता है बारिश से, और बारिश आता है सैक्रिफाइस से। ये क्या बेवकूफ़ी है, सैक्रिफाइस से बारिश कैसे आता है? अगर ये चीज़ आप नहीं समझ पाएंगे तो अगले 50 साल में कहते हैं धरती से ये इंसानियत ख़त्म हो जाएगी, ह्यूमंस ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि हमने जिस तरह से धरती को इस्तेमाल करना शुरू किया है, अब वो भोजन प्रोड्यूस करने के लायक नहीं रह गई है। हम जिस तरह से नदियों को बर्बाद कर रहे हैं अपनी बेहोशी की वजह से। तो सैक्रिफाइस क्या है? सैक्रिफाइस है जहाँ पर आप महसूस करते हैं, नेचर को महसूस करते हैं। ये बारिश, क्या आपको लगता है कि किसी बलि दान करने से बारिश होती है? ये कॉन्सेप्ट एकदम घिसा पिटा कॉन्सेप्ट है। बहुत मूर्खों ने इस कॉन्सेप्ट को खोजा था। रियल बलिदान तो तब होता है जब आप धरती को महसूस कर पाते हो। हम सब दूध पीते हैं, कभी गाय को देखा है जो दूध देती है उसको? और वेस्टर्न कंट्रीज़ में जहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनीज़ यूज़ करती हैं, मिल्क प्रोडक्ट बनाती हैं, आपको क्या लगता है उसमें कहीं सैक्रिफाइस आता है? हम सब अपने बेडरूम्स बनाते हैं, ड्राइंग रूम्स बनाते हैं बड़े बड़े, और जो हमारी जानवर जो हमको देते हैं दूध, या जो पेड़ हमको अनाज देते हैं, क्या उनको महसूस कर पाते हैं? ऐसी मशीनें हैं, पता है आपको, उसके ज़रिए हम चेक कर सकते हैं कि पेड़ों में भी फीलिंग्स हैं। मतलब फीलिंग्स मतलब उनके अंदर में फ्रीक्वेंसी है, डर को महसूस कर पाना। जब हम कुल्हाड़ी लेके जाते हैं पेड़ों के पास,
तो वो डर महसूस करती हैं, मशीनें उसको चेक कर सकती हैं। तो जब कृष्ण कह रहे हैं रेन्स आर द रिजल्ट ऑफ परफॉर्मिंग सैक्रिफाइस वन डज एज प्रिस्क्राइब ड्यूटी। अब सैक्रिफाइस केवल सैक्रिफाइस नहीं होना चाहिए, ये भी थोड़ा समझिए। एक डॉक्टर है, उस डॉक्टर को हम क्या उम्मीद करते हैं? वो अगर जिंदा है तो उसे डॉक्टरी करनी चाहिए, अगर वो अपने प्रोफेशन में है तो उसको जान बचानी चाहिए। ये उसका कर्तव्य डिफाइन किया गया है। कर्तव्य थोड़ा सा खतरनाक है। अगर वो डॉक्टर ये महसूस नहीं करता कि ये उसका कर्तव्य है तो आप उससे कर्तव्य नहीं करा सकते। जब किसी काम को करके आप फ्रीडम महसूस कर रहे हैं, आप और आपके आसपास के लोग, तो वो डिफाइन करता है कर्तव्य। और उस कर्तव्य में एक टिंज ऑफ सैक्रिफाइस भी होना चाहिए। सैक्रिफाइस बहुत सूक्ष्म, बहुत ही खुशबूदार चीज होती है। उसकी खुशबू जब तक आपको नहीं महसूस होती है तब तक वो आपकी लाइफ का हिस्सा नहीं बनती है। हम लोग रमण को पढ़ रहे थे ज़ेनोगा एडवांस में, वो पूरी की पूरी लाइफ ही लगता है सैक्रिफाइस है, लेकिन साथ ही साथ वो सैक्रिफाइस नहीं भी है, क्योंकि वो जो भी इस दुनिया को छोड़ना चाहते थे वो फ्री थे। तो जो आदमी इस दुनिया से फ्री हो जाता है उसके लिए इस दुनिया की कोई भी चीज़ चाहिए ही नहीं, वो खाली देता रहता है, देता रहता है, देता रहता है, देता रहता है। हमको लगता है कि वो सैक्रिफाइस कर रहा है, बट असल में वो अपने नेचर को जी रहे थे, अपने नेचर को। आगे कहते हैं कृष्ण, द प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज टू बी फॉलोड आर लिस्टेड इन द वेदास, द सेक्रेड लिटरेचर विच इज डायरेक्टली स्पोकन बाय गॉड, thus all sacrifices revolve around absolute God, absolute Lord। इसमें एक चीज को पहले पकड़ते हैं हम लोग। All sacrifices revolve around the absolute Lord। जो भी हम लोग सैक्रिफाइस करेंगे, जो भी हम त्याग करेंगे, उसका पर्पस क्या है? वो कहाँ घूम रही है? वो घूम रही है अराउंड लॉर्ड, ईश्वर के चारों तरफ। ईश्वर कहीं बाहर नहीं है। अगर ये प्रेमाइस भूल गए तो सब खत्म हो जाएगा। चढ़ते रहिए पहाड़ों पे, लगाते रहिए अजान, जाते रहिए चर्च, गुरु की घंटी बजाते रहिए। अगर ईश्वर आपके अंदर नहीं है तो सब खत्म। जब ये कहा जा रहा है ना कि वेदों में लिखा गया है प्रिस्क्राइब ड्यूटी, सेक्रेड लिटरेचर्स में कहा गया है, भगवान के मुंह से कहा गया है, तो ये आपके अंदर से महसूस होगा। आपका माइंड शांत होगा और अंदर से इंसाइट आती है, और वो भगवान के मुंह से बोली गई चीज है। वो है प्रिस्क्राइब ड्यूटी। क्या होती है प्रिस्क्राइब ड्यूटी? वो बनाती है एक मोहम्मद रफ़ी, एक किशोर कुमार, एक आइंस्टीन। जब आपको अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी मिलती है तो आप कुछ और नहीं करते और आपको कोई रोक नहीं पाता। आप सुबह शाम, पैसे मिलें ना मिलें, लोग आपको अप्रिशिएट करें ना करें, लोग आपको देखते रहते हैं और कहते हैं यार ये तो फ़कीर है, ये तो पागल है, ये तो मीराबाई है, ये तो सन्यासी है। ये लोग कौन होते हैं? जो सीधे डायरेक्टली अपने गॉड से बात कर रहे हैं। ये लोग प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन ये प्रिस्क्रिप्शन किसी बाहर के इंसान ने नहीं दिया आपको, ये प्रिस्क्रिप्शन अंदर से उनके ईश्वर ने दिया है। इसलिए मैंने कहा, अगर वेदों को आप बाहर की कोई किताब खोजते हैं, वो किताबें जिसको आप पढ़ रहे हैं वो कई कई सालों से एडिट होती गई है, उसमें कुछ कुछ चीज़ें लोगों ने ऐड कर दिया है, बहुत सी चीज़ें निकाल दिया है और अपने हिसाब से उसका मतलब निकाला है, ताकि आपके ऊपर वो अपना डोमिनेशन कर सकें, आपको यूज़ कर सकें। इसलिए जब भी कोई स्क्रिप्चर पढ़ें तो उसमें से क्रीम निकालें। जैसे दूध में से मलाई निकाली जाती है, ऐसे ही जैसे ही लाइव मास्टर्स चले जाते हैं, उस स्क्रिप्चर्स में से आपको वो चीज़ निकालनी होगी जिसके ज़रिए आप फ्रीडम को महसूस कर सकें। प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी खतरनाक है ये। इसमें आपको पूछना पड़ेगा खुद से कि मेरा क्या नेचर है, कौन सी चीज़ को करके मुझे मुक्ति महसूस होती है और आसपास के लोगों की लाइफ में भी कुछ खूबसूरती ऐड होती है। आज का लास्ट सूत्र,
Ignoring the cycle of duties as given in the Vedas is living a life of sin and irresponsibility. A life of sensual pleasure is a waste of life. Parth, अगर ये साइकिल ऑफ ड्यूटीज को इग्नोर करते हो, इसको बाईपास करते हो जो वेदों ने कहा है, तब आप पाप जी रहे हो और इररिस्पॉन्सिबल हो। आपको पता है जब कोई शराब पीता है या कोई बहुत ज़्यादा सेक्स में इन्वॉल्व होता है, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वेस्टेज। मैंने बहुत वेस्ट किया है अपने आप को। मास्टरबेशन में भी अपने आप को वेस्ट करना माना जाता है, लेकिन वेस्टेज तब तक वेस्टेज नहीं पता चलती। ये वेस्टेज की बड़ी खासियत है जब तक वो दिखे ना, और तभी तक होती भी है। जैसे ही आपको दिखाई दे जाता है कहीं से वेस्ट हो रहा है तो आप उसको तुरंत रोक देते हैं। जब तक आपको दिखता नहीं नल में से पानी आता हुआ, तब तक वो चलता है। हमारे घर में बच्चे अक्सर भूल जाते हैं पंखा बंद करना, लाइट बंद करना। मुझे बार बार उनको याद दिलाना पड़ता है। हमारी बॉडी में भी ऐसे ही पंखे चलते रहते हैं, वेस्टेज चलते रहते हैं, हमारे थॉट्स चलते रहते हैं, हम ओवर ईटिंग करते रहते हैं, हम सोचते रहते हैं। हमको लगता है हम सोच रहे हैं, बट हम सोच में बस खाली ड्रेन कर रहे हैं अपने आप को। और कृष्ण कह रहे हैं साइकिल ऑफ ड्यूटीज़ को अगर इग्नोर किया, साइकिल ऑफ ड्यूटीज़ मतलब आपका अपना वो कर्म, वो एक्टिविटी जो आपको और गहरा बनाता है, जो वेदों में दिया गया। इससे कंफ्यूज मत करिएगा। वेद मतलब आपके अंदर की आवाज़। हर एक बंदा अगर खुद से पूछे ना, एक छोटे से बच्चे को अगर उसके पेरेंट्स ख़त्म हो जाते हैं तो छोटा बच्चा अपने छोटे भाई की देखभाल कर लेता है। कैसे करता है? उसके अंदर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ से आती है? उसके अंदर वो समझ कैसे आती है? बुद्ध की लाइफ को देखा है। बुद्ध जब शुरू में कुछ छोटे छोटे बच्चे थे उनके साथ, उनको उन्होंने सिखाया था, जिन्होंने शुरू में बुद्ध को खाना दिया था। बाद में जब वो बच्चे बड़े हो गए, थोड़े बच्चे बड़े हुए थे, तो उसमें से सबसे बड़ा बच्चा उनके साथ शिष्य बन गया था, और छोटे छोटे बच्चे अपना देखभाल कर पा रहे थे। ये क्वेश्चन खुद से पूछना पड़ेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ड्यूटी की, प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी की, कि हमको लगता है कोई और प्रिस्क्राइब करेगा ना। ये आपका बॉडी जो चीज़ 24 घंटे कर सके, उसको करते करते आपको एक फ्रीडम महसूस हो सके, और एक कॉन्सेप्ट जिसमें कि आपको हल्का सा ही सही बट अंदर में आभास हो कि हाँ, मेरे अंदर में कहीं डिविनिटी है और मैं उसको एक्सप्लोर कर सकता हूँ। एक एक्सपेरिमेंट करने की भावना। जैसे जनरेटर चलता है तो बिजली बनती है, ऐसे ही कुछ एक्टिविटीज़ हैं जब वो चलती हैं तो फ्रीडम प्रोड्यूस होती है, और वो नहीं होती हैं तो बंधन प्रोड्यूस होता है। तो अगर हर रोज़ सुबह से लेकर शाम तक आप ढेर सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, लेकिन वो आपको कहीं फ्री, शांत और ज़्यादा इंट्यूटिव और मेडिटेटिव नहीं बनाती है, तो आप क्रियाएं कर रहे हैं, बस एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। लेकिन जब आपके अवेयरनेस की वजह से, आपके ढेर सारे एक्सपेरिमेंट्स की वजह से अंदर में कुछ जगता सा दिखाई दे रहा है, आपको पता चल रहा है कि यार ये ऐसे मैं चलता हूँ, ऐसे बोलता हूँ, ऐसे सोचता हूँ, तो मैं ज़्यादा शांत रहता हूँ, मेरे घर में आजकल ज़्यादा बरकत रहती है। आपके अपनी वजह से ही आपके अपने घर में, अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन है। बहुत से लोग नहीं देख पाते इसको। मैं ऐसे घरों को जानता हूँ जहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक घर के गार्जियंस, पेरेंट्स खुद भी परेशान हैं और उनके बच्चे भी परेशान हैं, और उनको समझ में नहीं आता क्यों परेशान है, क्योंकि उनको प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी नहीं समझ में आई, और वो ज़बरदस्ती बच्चों को बता रहे हैं तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उनको खुद से पूछना होगा किस चीज़ से मेरा माइंड शांत होता है, मेरे आसपास में बच्चों की लाइफ में भी शांति आती है, और वो है प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी। वो है जो वेदों ने बताया है। उसको नहीं करना है पाप, उसको नहीं करना है वेस्ट ऑफ लाइफ। सचमुच में आपकी वेस्ट ऑफ लाइफ हो जाती है, आपकी बॉडी बीमार पड़ जाती है, आप जल्दी मर जाते हो, आपके घर में गरीबी आती है। मैंने जब से स्पिरिचुअलिटी को एज अ पर्सनल एक्सपीरियंस जाना है, तब से ये लाइफ केवल ऊपर की तरफ जा रही है, और मैं आपको भी इसमें इनवाइट करूँगा। मैं डीप नॉलेज ऐप को ऐसा बनाना चाहता हूँ आप लोगों के साथ मिलकर कि पूरी की पूरी एजुकेशनल सिस्टम में हर एक बच्चे को इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस उससे पहले ज़ेनोगा आना चाहिए। उसका ब्रेन जैसे ही आई सेंटर से ई सेंटर में जाए, ई से माइनस ई में जाए, ये सब चीज़ें हमने ज़ेनोगा एडवांस में और बेसिक में कवर किया है, उसको तुरंत मालूम पड़ना चाहिए। इसलिए मैं आपको चाहता हूँ कि आप आइए, इस कोर्स में ज्वाइन करिए। इसकी चिंता मत करिए कि आपके पास कितना फ़ीस है।
मैं किसी भी बंदे को, हर बंदे को चाहता हूं कि ये कोर्स ज्वाइन करे। आप अपना बजट बनाइए, उसके हिसाब से करिए। और सेम अप्लाई करता है बाकी सारे कोर्सेज के लिए। WBX है, मीडियम है, डीप स्पेस नॉलेज, प्ले स्टोर पर जाइए और स्टार्ट कर दीजिए। और इसी को बनाने के लिए मैं चाहता हूं पूरी दुनिया में जितने भी लोग मेरे विजन से मैच करते हैं, उनको लगता है कि ये विजन सही है, तो चलिए साथ में मिल करके जेन्युइनली बनाएं। ये एक ओपन इनविटेशन है आप सबके लिए, ठीक है।